फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने के लिए मैं लाया हूं अंग्रेजी का सबसे यूजफुल 14 शब्द जो बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए समझते हैं यूज ऑफ ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट का मतलब होता है मौके पर ही या फिर उसी जगह। तो एग्जाम्पल है, उन्होंने मौके पर ही उसे हॉस्पिटल ले गया। दे टूक हिम टू द हॉस्पिटल ऑन द स्पॉट। रवि ने मौके पर ही निर्णय लिया। रवि मेड अ डिसीजन ऑन द स्पॉट। तो जब भी हम ऑन द स्पॉट यूज करेंगे इसका मीनिंग होगा मौके पर ही या फिर उसी जगह। तो ऐसे सेंटेंसेस काफी यूजफुल है। मोस्ट ऑफ द इसका मतलब होगा अधिकतर। जैसे हम बोलते हैं अधिकतर लोग, अधिकतर लड़के, अधिकतर लड़कियां, अधिकतर छात्र, अधिकतर किताबें, तो वहां पर हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द। जैसे कि अधिकतर छात्र मेहनती होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। वहां अधिकतर लोग शराब पीते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ड्रिंक वाइन देयर। मोस्ट ऑफ द पीपल ड्रिंक वाइन देयर, वहां अधिकतर लोग शराब पीते हैं। तो जब भी हम बोलते हैं अधिकतर लड़के तो मोस्ट ऑफ द बॉयज, अधिकतर लड़कियां मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, अधिकतर किताबें मोस्ट ऑफ द बुक्स। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि मोस्ट ऑफ द के बाद जो भी नाउन आएगा वो नाउन प्लूरल होगा। जैसे बुक्स, पेन्स, बॉयज, गर्ल्स, ऐसे समझना है। टू द पॉइंट। टू द पॉइंट का मतलब होगा मुद्दे का या विषयानुकूल। जैसे कि अब मुद्दे पर आ जाओ, ये शब्द हम तभी बोलते हैं, सेंटेंस हम तभी बोलते हैं जब हम बात करने के लिए बैठे हुए होते हैं और बात किसी अलग विषय पर चल रहा होता है और मेरा उस विषय पर बात करना मकसद नहीं होता है। तो उसमें बोलते हैं आप मुद्दे पर आ जाओ, तो इंग्लिश में बोलेंगे नाउ कम टू द पॉइंट। जिससे बोलते हैं मैं हमेशा मुद्दे की बात करता हूँ। आई ऑलवेज टॉक टू द पॉइंट। आई ऑलवेज टॉक टू द पॉइंट, मैं हमेशा मुद्दे की बात करता हूँ। स्पीक हाईली ऑफ। स्पीक हाईली ऑफ का मतलब होता है कि तारीफ करना। मतलब जब भी हम किसी की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, वहां पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे है कि वो आपकी तारीफ करता है, ही स्पीक्स हाईली ऑफ यू। रवि तुम्हारा तारीफ कर रहा है। रवि इज स्पीकिंग हाईली ऑफ यू। यहाँ पर स्पीक वर्ब है, ये टेंस के अनुसार चेंज होते रहेगा। एनी मोर इसका मतलब हो जाएगा और नहीं, मतलब और ज्यादा। जैसे कि बोलते हैं मैं इसे और नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो आई कैन नॉट टॉलरेट इट एनी मोर। आई कैन नॉट टॉलरेट इट एनी मोर, मैं इसे और नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो और नहीं खा सकता है। ही कैन नॉट ईट एनी मोर। एनी मोर का मतलब होगा और नहीं, मतलब जो भी कर रहा है उससे अब ज्यादा नहीं कर सकता है। एट फर्स्ट साइट इसका मतलब हो जाएगा पहली नजर में। जैसे हम बोलते हैं कि पहली नजर में प्यार, तो लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट मतलब पहली नजर में प्यार। मैंने पहली नजर में उससे प्यार किया। आई फेल इन लव एट फर्स्ट साइट। यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बनाए जाते हैं और काफी यूजफुल भी है। फेड अप विद इसका मतलब हो जाएगा से तंग है, से तंग है, उबा हुआ है, ऐसे हम बोलते हैं। जैसे कि मैं इस मोबाइल से तंग हूँ। आई एम फेड अप विद माई फोन। यहाँ पर इस मोबाइल से है, यहाँ पर बोल सकते हैं अपने मोबाइल से। मैं अपने मोबाइल से तंग हूँ। आई एम फेड अप विद माई फोन। सुमन अपने समस्याओं से तंग आ गया है। सुमन इज फेड अप विद हिज प्रॉब्लम्स। हिज प्रॉब्लम्स मतलब अपनी समस्याओं से। डल एट इसका मतलब हो जाएगा बहुत खराब। डल एट यूज कर सकते हैं, शायद तो यहाँ पर आप पुअर एट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे वर्ड्स हैं जो कि एक ही चीजों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं गुड एट, तो गुड एट ठीक है। अब बोलते हैं एक्सपर्ट एट, तो वो भी ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर आपको समझना होगा कि जैसे सेंटेंस है वो खाना पकाने में बहुत खराब है, तो ही इज डल एट कुकिंग फूड। डल एट के बाद जो भी वर्ब आएगा वो वी फोर में आएगा। रवि तैरने में बहुत खराब है, मतलब रवि को तैरना नहीं आता है। रवि इज डल एट स्विमिंग।
रवि इज डल एट स्विमिंग, रवि तैरने में बहुत खराब है। अगला वर्ड है टू बी विथरी, जिसका मतलब है चाहूंगा कि ये किया जाए। एग्जाम्पल है मैं चाहूंगा कि आपको कुछ पैसे दिए जाए, आई वुड लाइक यू टू बी गिवन सम मनी। इसी प्रकार से मैं चाहूंगा कि आपको अंग्रेजी सिखाए, आई वुड लाइक यू टू बी टॉट इंग्लिश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई काम किया जाए तो टू बी के साथ टॉट वितरी है, टू बी के साथ गिवन ये वितरी है, और उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ब्रिंग वर्सेस फेथ, अब यहाँ पर समझिए फेस भी बोलते हैं कि ब्रिंग वर्सेस फेस, इसका मतलब होता है लाना। अब लाना तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ऐसे ब्रिंग का मतलब होता है लाना, मतलब कि नियर टू ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज से नजदीक में है उसे लाना, तो ब्रिंग यूज करते हैं। और फेस हम तब यूज करते हैं जब फार अवे टू ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से हम दूर हैं, फिर हम वहां पर जाएंगे, फिर हम उसे लाएंगे, मतलब दोनों काम हो जाएगा, जाकर लाना, जाना आना दोनों हो जाएगा। वहां पर फेस प्रयोग किया जाएगा, और जहां पर सिर्फ मैंने हाथ में लिया और किसी को दे दिया, मुझे जाना नहीं पड़ा, तो वहां पर हम ब्रिंग यूज करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्ट है मतलब वाटर जो है, हम उस वाटर के नजदीक हैं। इससे बाहर से मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, यहाँ पर होगा फेस अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, इसका मतलब हो जाएगा फार अवे, मतलब बहुत दूर है, किससे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट मतलब जो वाटर है, इस वाटर से बहुत दूर है, और वाटर लाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा, तो दोनों काम होगा। दूर है फेस, नजदीक है ब्रिंग। मेंट टू का मतलब हो जाएगा मतलब है, जैसे कि शिक्षक का मतलब ही पढ़ाना होता है, टीचर्स आर मेंट टू टीच। इससे बढ़ से किताब का मतलब ही ज्ञान देना होता है, द बुक्स आर मेंट टू गिव नॉलेज। यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं, जिससे विद्यार्थी का मतलब ही पढ़ना होता है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स आर मेंट टू स्टडी। तो ऐसे सेंटेंसेस काफी सारे हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। आगे है वेयर टू, इसका मतलब होगा जहां तक। ऐसे जहां तक के लिए कई सारे वर्ड्स हैं, लेकिन हम वेयर टू का यूज करेंगे। जैसे जहां तक तुम चाहो उसे पूरा लिख लो, राइट इट कंप्लीटली वेयर टू यू विश। वेयर टू यू विश, जहां तक तुम चाहो, जहां तक तुम्हारी इच्छा है, ऐसे बोलते हैं। काम करो जहां तक तुम कर सको, तो वर्क, काम करो, वेयर टू, जहां तक यू कुड, तुम कर सको। वुड हैव हैड, इसका मतलब होगा पास होता, जैसे कि अगर मैं अच्छे से काम करता तो मेरे पास एक कार होता, इफ आई वर्कड वेल आई वुड हैव हैड अ कार, मेरे पास एक कार होता। मेरे पास आज एक बाइक होता, आई वुड हैव हैड अ बाइक टुडे। यहाँ पर किसी कारणवश नहीं है मेरे पास, होता, कोई काम करता तो होता, लेकिन काम मैंने किया ही नहीं, यहाँ पर काल्पनिक सेंटेंस है। दैट्स व्हेन, इसका मतलब हो जाएगा उसी वक्त या समय, तो जैसे हम बोलते हैं उसी वक्त तो मैं वहां जा रहा था, दैट्स व्हेन आई वाज गोइंग देयर। दैट्स व्हेन आई वाज गोइंग देयर, उसी वक्त तो मैं वहां जा रहा था। उसी समय तो रोहित उससे बात कर रहा था, दैट्स व्हेन रोहित वाज टॉकिंग टू हिम। दैट्स व्हेन, उसी समय तो रोहित वाज टॉकिंग टू हिम, रोहित उससे बात कर रहा था। So guys, thanks for watching. That's all for today.